नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी नेगी, राजनीति विज्ञान विभाग पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर नैनीताल से। आज हम अध्ययन करते हैं केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का। इससे पूर्व हमने केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों का अध्ययन किया था। संविधान में संघ राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों से जुड़े प्रावधानों के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, उन विषयों पर जो संघ के विधायी कार्यक्षेत्र के अधीन है, प्रभावशाली अधिशासी नियंत्रण केंद्र का ही हो। दूसरा, केंद्र और प्रांतीय प्रशासनिक मशीनरियों के बीच किसी भी प्रकार की विवाद की संभावना न हो। देश के शासन के लिए केंद्र सरकार ही समग्र रूप से उत्तरदायी होती है। भले ही भारत में हम देखते हैं अलग अलग राज्य हैं, लेकिन सब किसके अधीन कार्य करते हैं? केंद्र सरकार के अधीन कार्य करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 73 की अगर हम बात करें, केंद्र की प्रशासनिक शक्ति उन विषयों तक सीमित है जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो उसकी प्रशासनिक जो शक्ति है वो क्या है? जो हमने विधायी शक्ति में पढ़ा था कि केंद्र सरकार जिन विषयों पर कानून बना सकती है तो वहाँ तक वो सीमित है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 162 के अनुसार राज्यों की शक्तियाँ उन विषयों तक सीमित हैं जिन पर राज्य विधानमंडलों को कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची के विषयों के संबंध में हमने देखा है कि प्रशासनिक जो कार्य है उसमें देखा है हमने कि जो केंद्र सरकार को है और राज्य सरकार को है जो समवर्ती सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन इसमें अगर विवाद की स्थिति होती है या एक ही विषय पर केंद्र ने भी और किसी राज्य ने कानून बना लिया है तो केंद्र सरकार द्वारा पारित कानून या केंद्रीय विधायिका द्वारा संसद द्वारा पारित कानून ही लागू होता है। अनुच्छेद 256 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ इस तरह प्रयोग लाई जाए कि संसद द्वारा पारित विधियों का पालन हो सके। इस तरह संसद की विधि के अधीन विधियों का पालन हो सके। इस तरह संसद की विधि के अधीन राज्य कार्यपालिका शक्ति आ जाती है। केंद्र राज्य को ऐसे निर्देश दे सकता है जो इस संबंध में आवश्यक हो। ठीक है, अगर केंद्र सरकार के द्वारा कोई कानून लाया गया है तो वह भारत के सभी राज्यों में समान रूप से लागू होगा। दूसरा हम देखते हैं अनुच्छेद 257। कुछ मामलों में राज्य पर केंद्र नियंत्रण की बात करता है। ठीक है, जो विभिन्न राज्य हैं भारत में उन पर केंद्र क्या करता है? नियंत्रण कर सकता है। राज्य कार्यपालिका शक्ति इस तरह प्रयोग ली जाए कि वह संघ कार्यपालिका से संघर्ष न करे। केंद्र अनेक क्षेत्रों में राज्य को उसकी कार्यपालिका शक्ति कैसे प्रयोग करे इस पर निर्देश दे सकता है। यदि राज्य निर्देश पालन में असफल हो रहा है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन तक लगाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन में क्या होता है कि जो राज्य का जो प्रशासनिक ढांचा है या राज्य का अगर जो संवैधानिक ढांचा है वो अगर विफल हो जाए, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो जो राज्य की बागडोर है वो पूरे केंद्र के हाथ में आ जाती है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है? केंद्र सरकार का नियंत्रण किसी राज्य पर हो सकता है या किसी राज्य पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला हम देखते हैं अनुच्छेद 258। इसके अनुसार संसद को राज्य प्रशासनिक तंत्र को उस तरह प्रयोग लेने की शक्ति देता है जिससे संघीय विधि पालित हो और केंद्र को अधिकार है कि वह राज्य में बिना उसकी मर्जी के सेना, केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात कर सकता है। ठीक है, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है या राष्ट्रीय जो सुरक्षा का पालन करवाना है या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कोई विषय है तो उसके लिए बिना राज्य की अनुमति के या बिना राज्य के अनुमति लिए केंद्र क्या कर सकता है? सेना या केंद्रीय सुरक्षा बल को किसी भी राज्य में तैनात कर सकता है। अगला हम देखते हैं अखिल भारतीय सेवाएं भी केंद्र को राज्य प्रशासन पर नियंत्रण प्राप्त करने में सहायता करती है। अनुच्छेद 262 संसद को अधिकार देता है कि वह अंतर्राज्य जल विवाद को सुलझाने हेतु विधि का निर्माण करे। संसद ने अंतर्राज्य जल विवाद तथा बोर्ड एक्ट पारित किए थे। अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वह अंतर्राज्य परिषद स्थापित करे ताकि राज्यों के मध्य उत्पन्न विभिन्नताएं और उनके जो मतभेद हैं उनको सुलझा सके। अखिल भारतीय सेवाओं की अगर हम बात करें, आप देखेंगे कि जो IAS है, अखिल भारतीय सेवा है, उसके द्वारा जो DM हैं, जो विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी हैं, वे राज्यों में ही नौकरी करते हैं लेकिन वो केंद्रीय सरकार के लोक सेवक होते हैं। हमारे संविधान
संबंध में एकल न्याय प्रणाली विद्यमान है, अतः केंद्र और राज्य सरकारें उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति या बर्खास्तगी में राज्य सरकार किसी भी तरीके से सम्मिलित नहीं रहती। प्रशासनिक संबंधों के क्षेत्र में केंद्रीय सरकार राज्यों पर आश्रित रहती है। प्रत्येक संघ में दो प्रकार की सेवाओं का प्रावधान होता है, संघीय या केंद्रीय और राज्य की। ये दोनों सेवाएं अपने अपने क्षेत्र में कार्य करती हैं। भारत में संघीय सेवाएं न होने के कारण उसे अपनी विधियों को लागू करने के लिए राज्य की सेवाओं पर निर्भर करना पड़ता है और भारत में केवल अखिल भारतीय सेवा ही हैं। हम देखते हैं कि अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय विवादों को समाप्त करने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद गठित करने का अधिकार भी प्रदान करती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध हैं उसके बीच में केंद्र और राज्यों के मध्य किस तरीके से कार्य होता है और कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले कार्यों में विवाद की स्थिति न हो इसका प्रावधान करते हैं। और जो भी केंद्रीय सरकार के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उनको राज्य सरकारों द्वारा किस तरीके से परिणत किया जाता है, यह सब हम केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों के संबंध में जानते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।